राज्यसभा की एक सीट लेकिन 2029 का बड़ा खेल। क्या सीएम विजय ने कांग्रेस को देकर चला दिया है मास्टर स्ट्रोक? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा फैसला हुआ जिसकी चर्चा सिर्फ चेन्नई ही नहीं बल्कि दिल्ली तक हो रही है। राज्यसभा की एकमात्र सीट पर होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवीके अपने दम पर उम्मीदवार उतारकर आसानी से जीत सकती थी, लेकिन विजय ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यह सीट अपने सहयोगी कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक उदारता है या इसके पीछे 2029 लोकसभा चुनाव का बड़ा गणित छिपा हुआ है। आइए समझते हैं। 18 जून 2026 को तमिलनाडु में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होना है। ये सीट एआईएडीएमके के पूर्व सांसद सीवी शबनुगम के इस्तीफे के बाद से खाली हुई है और हाल ही में विधानसभा चुनाव जीतकर वो विधायक बने हैं, इसलिए उन्हें राज्यसभा सदस्यता छोड़नी पड़ी। सबसे दिलचस्प बात यही है कि इस सीट का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का है, यानी जो भी सांसद चुना जाएगा वो जून 2028 तक ही राज्यसभा में रहेगा। अब यहां से शुरू होती है विजय की राजनीतिक रणनीति। टीवीके आज तमिलनाडु की सत्ता में है, लेकिन विधानसभा में उसकी सरकार अपने दम पर बहुमत में नहीं है। सरकार को कांग्रेस समेत कई सहयोगी दलों का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस के 5 विधायक हैं और वहीं इस गठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी मानी जा रही है। इसके अलावा सीपीआई, सीपीएम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे दल भी सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। ये सभी दल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के हिस्से हैं। ऐसे में विजय अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार को स्थिर रखना इनके लिए बहुत जरूरी है, सहयोगियों को साथ रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगियों को खुश करने के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ दी है? ये सवाल है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि मामला इससे कहीं बड़ा है। दरअसल विजय ने कांग्रेस को 2 साल के लिए राज्यसभा में एक सीट देकर भविष्य की राजनीति में अपने लिए बड़ी जगह सुरक्षित कर ली है। ये एक तरह का राजनीतिक निवेश माना जा रहा है, जिसका फायदा उन्हें 2029 के लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। याद रखिए, लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान होती है और हर पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में अगर आज कांग्रेस को राज्यसभा की सीट देकर विजय उनकी मदद करते हैं तो भविष्य में सीट शेयरिंग के समय टीवीके के पास नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह का दबाव रहेगा। विजय का ये संदेश ये देना चाहते हैं कि उन्होंने सहयोगी धर्म निभाया है और इसलिए लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अब जरा तमिलनाडु की बदलती राजनीतिक तस्वीर को समझते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की राजनीति पूरी तरह डीएमके गठबंधन के कब्जे में थी। डीएमके ने 22 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। बाकी सीटें वामपंथी दलों और मुस्लिम लीग के खाते में गई थी। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव ने तमिलनाडु की राजनीति की दिशा ही बदल दी। फिल्म स्टार से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की टीवीके ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। पार्टी को लगभग 35% वोट मिले और वो राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी थी। अब दूसरी ओर डीएमके का वोट शेयर घटकर लगभग 24% आ गया था। कांग्रेस का वोट शेयर भी महज 3% के आसपास ही सिमट गया था और सीपीआई, सीपीएम और मुस्लिम लीग जैसे दलों का जनाधार भी बेहद कमजोर दिखाई दिया था। यानी जो दल कभी तमिलनाडु की राजनीति में प्रभावशाली माने जाते थे, आज उनका अस्तित्व काफी हद तक बड़े सहयोगियों पर निर्भर हो गया है। अब यही वजह है कि विजय की राजनीतिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अगर मौजूदा राजनीतिक रुझान जारी रहते हैं तो 2029 के लोकसभा चुनाव में टीवीके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ सकती है। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। राष्ट्रीय राजनीति में ये राज्य बेहद महत्वपूर्ण भी माना जाता है और ऐसे में जो पार्टी यहाँ मजबूती से प्रदर्शन करती है उसकी दिल्ली की राजनीति में भी जो भूमिका है वो बढ़ जाती है। अब विजय इसी तथ्य को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए राज्यसभा की एक सीट छोड़ना भले ही देखने में छोटा फैसला लगे, लेकिन इसके पीछे राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा समीकरण छिपा है। वो कांग्रेस और अन्य सहयोगियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि टीवीके गठबंधन की धुरी है और भविष्य में सीटों के बंटवारे में उनकी दावेदारी सबसे मजबूत होगी। दूसरे शब्दों में कहे तो विजय ने 2 साल की राज्यसभा सीट देकर 2039 की 39 लोकसभा सीटों की राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है और यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को सिर्फ दरियादिली नहीं बल्कि एक सोचा समझा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस राजनीतिक उपहार का जवाब भविष्य में किस तरह देती है और क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में टीवीके वास्तव में तमिलनाडु की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। फिलहाल इतना तय है, मुख्यमंत्री विजय ने राज्यसभा की एक सीट के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मैसेज जरूर दिया है।